अनम्यूट कीजिए आप अपने। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी परमागम की यह गोष्ठी जिसमें अपना निर्जरा अधिकार का प्रकरण चल रहा है, मेरे ख्याल आवाज़ सब तक पहुंच रही होगी। मेरी विगत काल में हुए सिद्ध भगवंतों के प्रति विनय और आगामी काल में होने वाले सभी सिद्ध भगवंतों के प्रति यथायोग्य आदर भाव सहित मैं इस निर्जरा अधिकार में ज्ञानी अपरिग्रही कैसे है, इस प्रकरण का विचार करने के लिए आपके सामने हूँ। सबसे पहले अमृत चंद्राचार्य महाराज का एक कलश जो अपने को बहुत पसंद है और सबको भी पसंद आता है, मैं उसका उच्चारण करते हुए अपना विषय को आगे बढ़ाता हूँ। मेरा विषय है ज्ञानी अपरिग्रही कैसे। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ज्ञानी का विवेचन अपरिग्रही कैसे है, इसकी चर्चा तो अपन लग्गे तग्गे में समझ लेंगे। पहले ये समझना जरूरी है कि ज्ञानी क्या चीज है, क्योंकि ज्ञानी का स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाए तो फिर परिग्रह की हमको जरूरत रही कि नहीं रही, कि उसके हम भोगने वाले बने कि नहीं बने, कि छोड़ने वाले बने कि नहीं बने, ये सब चर्चा बाद की है। पहले ज्ञानी का लक्षण हमारे निश्चित होना चाहिए, किसको ज्ञानी कहें। समय सार जी परमागम शास्त्र है, इस परमागम शास्त्र में मूलतः स्वभाव की रुचि कराई है। आत्म स्वभाव रुचिवंत पना हमारे जीवन में आवे, इसके लिए पहले हमें आत्म स्वभाव को जानना होगा। आत्म स्वभाव कैसा है, सबसे पहले जैसे छठी गाथा में अमृत चंद्राचार्य देव ने शुरुआत में कहा, यो ही नाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादि निधना। जो स्वतः सिद्ध है, अनादि निधन है, ज्ञान स्वभावी है, अखंड सत्तावान जीव मात्र ज्ञान स्वभाव वाले, सब जीव ज्ञानी है। इस विश्व का जो भी जीव है, चाहे सिद्धत्व को प्राप्त हुए हों और चाहे सिद्धत्व को प्राप्त होने वाले हों और चाहे अनंत काल में सिद्धत्व को प्राप्त होने की जिनके पास योग्यता नहीं है, चाहे उनको देखो, जीव मात्र ज्ञान स्वभावी है। तो जो ज्ञान स्वभावी है वह ज्ञानी है। हम जब अपने स्वभाव की सत्ता खूंटा गाड़ लेंगे तो फिर परिणामों के लिए उस खूंटे से चिपकने का अवसर खड़ा होता है। ये खूंटा गाड़ लेने लायक है कि ज्ञानी कौन, जो ज्ञान स्वभाव वाला है। कल भी एक प्रश्न आया था, आत्मा शुद्ध जाने, शुद्ध मतलब क्या होता है? जो अपने आप स्वतः सिद्ध है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जिसको कोई सुधारता नहीं और जिसका कोई बिगाड़ कर सकने की क्षमता रखता नहीं, ऐसा स्वतः सिद्ध पदार्थ, उसका नाम क्या कहेंगे? सत्ता है। अब ऐसी सत्ता, जीव की सत्ता देखने लायक है, ऐसी जड़ों की भी अपनी उनकी सत्ता है, स्वयं की अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ताएं हैं। बहुत बढ़िया विषय है। पहले अपन ज्ञानी का निर्णय करें। कौन ज्ञानी? जो स्वतः सिद्ध है, जो अनादि निधन है, जो ज्ञान स्वभावी है और जो अखंड सत्तावान है, वो ज्ञानी है। अब इस दृष्टि से देखें तो इस विश्व का जीव मात्र ज्ञानी है। अब ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा का जो आश्रय लेता है उसको सम्यक ज्ञानी कहते हैं। वह ज्ञान लक्षण जीव ही जिसे अपनी दृष्टि में और अपने ज्ञान में, ये ज्ञान दर्शन लक्षण जीवत्व जिसे अपनी दृष्टि, वर्तमान दृष्टि में और ज्ञान में जिसे संपूर्ण लगा, प्रभु लगा, आनंदमयी प्रतीति में आया, अनुभव में आया, ऐसा सम्यक ज्ञानी जीव वो वर्तमान अवस्था का ज्ञानी है।
एक ज्ञान स्वभावी ज्ञानी और एक ज्ञान स्वभावी का आश्रय लेकर सम्यक ज्ञान प्रकट किए हुए ज्ञानी। चूंकि समय सार श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है, तो श्रद्धा संबंधी रोग निकले, इसके लिए पूरे समय सार में, सारे नाटक में, इस समय सार जी को नाटक ग्रंथ के रूप में उन्होंने लिखा है। अमृतचंद्राचार्य ने तो पूरा का पूरा नाटक के रूप में ही हमारे सामने रखा है। इस नाटक में ज्ञान जो है वो जीव अजीव के एकत्व को भी देखता है। एकत्व को देखते काल में जीव अलग है, एकत्व अलग चीज है। कर्ता कर्म के वेश में आया, पुण्य पाप के वेश में आया, आश्रव के वेश में आया, संवर के वेश में आया, निर्जरा के वेश में आया, आगे मोक्ष के वेश में भी आने वाला है। उन सब वेशों में जो उन वेशों से अप्रभावित रहता है, ऐसा अनादि अनंत सत्तावान पदार्थ, उसका नाम ज्ञान स्वभावी जीव है। वो ज्ञानी सर्व विश्व है। सम्यक ज्ञानी ने यही अपना जीवत्व अपने वेदन में लिया है, यही अपना जीवत्व अपने अनुभव में लिया है, उसी का आनंद है। क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी पूर्णता है, मेरे पास अपनी मेरी खुद की प्रभुता है। जिस प्रभुता का भोग करूं वो सामर्थ्य भी मेरे पास ही है। मैं आज तक विश्व का ऐसा अनटच पदार्थ हूं कि जिसका भोग विश्व के नहीं जानने वाले या जानने वालों में से किसी ने भी नहीं कर पाया है। ऐसा अनटच प्योर शुद्ध पदार्थ अपने आप में हूं। जहां किसी दूसरे का टचिंग आवे वहां अशुद्धता की गुंजाइश होती है। जहां अपने आप में पूरा है। मैं पूछता हूं सोना शुद्ध, शुद्ध सोने में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है? अरे क्या क्या नहीं, हमें क्या देखना क्या क्या नहीं है, हम में शुद्धता है ये देखना है। प्रयोजन साधना हमारा मुख्य कार्य है। हम प्रयोजन साधने के लिए इस जिनवाणी के समय सारजी शास्त्र के समक्ष आए हैं, तो हमें समझना होगा कि हम अपना सर्वांग कैसे अपने में देखें। जो गुरुदेव फरमाया करते थे, प्रभु मेरे तू सब बातन पूरा, सब बातों से पूरा। अरे किन बातों से अधूरा? द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा। प्रभु मेरे तू सब बातन पूरा। अरे द्रव्य से पूरा, गुणों से पूरा और पर्यायों से भी पूरा। अब ये कैसे पूर्णता देखी जाए? जे देखो दूसरों की तरफ ताका झांकी उन्हीं को होती है जिसको अपने घर में कुछ नहीं दिखाई देता, जिसको अपने घर में अपना सब कुछ पूरा का पूरा अपने लिए दिख रहा है, वो दूसरों को देखने के लिए काहे को लालायित होगा? देखें जरा हम हमारा अपना वैभव कैसा है। ये सटकार की ये जो प्रक्रिया, खेमचंद भाई, आदरणीय खेमचंद जी भाई, ये 16 बातें याद कराया करते थे। 6 सामान्य गुण, 6 सटकारक और 4 अभाव। कुछ ही दिनों के लिए मुझे उनके सानिध्य का लाभ मिला था, मगर उन दिनों में ये 16 बातें उन्होंने बहुत बढ़िया रटाई, बहुत घोटी थी। इनमें सटकारक की जो स्वतंत्र प्रक्रिया है वो यदि अपने ख्याल में आवे, देखो भैया, अपनी स्वतंत्र सटकार की प्रक्रिया जिसके ज्ञान में आ गई, जिसके अनुभव में आ गई, उसको बाह्य पदार्थों की ना आवश्यकता है, ना भय है, ना कोई खतरा है। सर्व अंग जो सम्यक दर्शन के प्रकट होने वाले हैं, अभी आगे चर्चा में आएगी, वो सब के सब स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसा सहज स्वरूप की सत्ता, इस सत्ता की स्वीकृति, सत्ता है और स्वीकृति होती है। ज्ञानी जीव है, सम्यक ज्ञानी होता है। अब जो होता है वह सम्यक ज्ञानी होता है के पीछे नहीं पड़ता है में जम रहता है में मस्त रहता है। ऐसे अपने है पने को स्वीकार करने वाला ज्ञानी, देखो सटकार की प्रक्रिया में अपन देखें, है तो परिणमनशीलता ही सटकार की प्रक्रिया में भी। कैसी गजब की सत्ता और कैसा गजब का परिणमन है, अजब गजब की लीला है भैया। सारा जगत देखो, जिनवाणी का अधिकांश भाग परिणामों की चर्चा पे है। करणानि योग में सारा परिणामों का और संयोगों का विस्तार है। चरणानि योग में राग द्वेष रूप विकारी परिणाम ना हो, इसका विस्तार है। प्रथमानि योग में सारा परिचय परिणामगत दशा का बताया जाता है। द्रव्यानि योग में भी एकमात्र अध्यात्म ग्रंथों में भी छटा हुआ इस समय सार जैसा ग्रंथ है कि जो परिणामों के काल में परिणामों से निरपेक्ष सत्ता को दिखाने का प्रयास करता है। परिणामों का निषेध नहीं है, परिणामों की शुद्धता का प्रयास है, मगर परिणामों की शुद्धता का प्रयास उसके सफल होता है जो परिणामों को नहीं देखता। लालचंद भाई का भी समागम मुझे मिला है, वो कहा करते थे, पर्यायें तब शुद्ध होती हैं, पर्यायें गौण होकर पवित्र होती हैं। पवित्र तो पर्यायें ही होती हैं।
स्वभाव तो सदा पवित्र है। इस स्वभाव की पवित्रता को देखने वाली वर्तमान पर्याय उस स्वभाव सत्य को स्वीकार करती है, अपने को पर्याय रूप नहीं स्वीकार करती है, क्षण भंगुरता नहीं स्वीकार करती है, भले क्षण भंगुर, मगर वो अपने को ध्रुव गिनती है। ऐसे ध्रुवत्व के आश्रय में रहती हुई वर्तमान पर्याय वो गौण रहकर पवित्र हो जाने वाली पर्याय है। उस पर्याय की पवित्रता के लिए ये निर्णय अपने को देखना है। मैंने पॉइंट अपने लेख जो छोटा सा दिया है, लिखना वैसे मेरे बस की है नहीं, फिर भी कोशिश की है, गलतियां भी हो सकती हैं। मैं बड़े हमारे विद्वान हैं, बड़े प्रज्ञ लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि मेरी गलतियां हों तो उनको मुझसे सुधारने के लिए मुझे प्रेरित करें। ये प्रेरणा देखना चाहता हूं मैं। जिनवाणी के अभ्यास से ये सरलता देखने लायक है। पहले नंबर पे, मैं स्वयं अचिंत चिन्मात्र शक्ति का धारक संपूर्णतः ज्ञानानंदी प्रभु देव हूं। ये मेरा अपना पहला विभक्ति, जिसको अपन कर्ता कहते हैं। स्वतंत्र कर्ता, अकेला परिणमति का स कर्ता, अकेला इतना ही नहीं है कर्ता का स्वरूप, स्वतंत्र कर्ता, जो सत्तावान पदार्थ है वो अपने आप में करता है। मैं परिणमति का, यह परिणमति सकर्ता, इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, वो भी है, उनका निषेध थोड़ी है। समुद्र में बिना लहर के समुद्र थोड़ी होता है, मगर लहर का नाम तो समुद्र नहीं है। थोड़ा समुद्र को भी देखने का प्रयास किया जाए। वो कर्ता स्वतंत्र रूप से विद्यमान पदार्थ, जो अचिंत चिन्मात्र शक्ति का धारक स्वयं प्रभु है, स्वयं देव है। ये अमृतचंद्राचार्य की 144 नंबर की धारा है, 144 नंबर का कानून है कि ये अपनी चेतनता को अचिंत चैतन्य शक्ति का धारक देखना, ये महापुरुषार्थ। कौन देखेगा? मैं ही इसको देखने वाला हूं। दूसरा है, मेरी प्रभुता को भोगने के लिए कौन समर्थ है? पहले नंबर पे तो मैं खुद सत्तावान महापदार्थ हूं, सत्तावान, स्वतंत्र हूं, करता हूं। दूसरा, मेरे लिए कौन है वो, मेरे इस सत्तावान पदार्थ को कौन भोगेगा? कि मैं ही भोगने वाला हूं। मेरी प्रभुता को भोगने को मैं ही समर्थ हूं, मैं ही सत्तावान हूं और मेरी सत्ता को भोगने के लिए मैं ही समर्थ हूं। दूसरा कोई मेरे को भोग नहीं सकता है। दूसरे मुझे जान सकते हैं, मगर जानने से वो भोगने लग जाएं, ऐसी ताकत इस विश्व के किसी दूसरे जानने वाले में नहीं, यहां तक कि सर्वज्ञ भगवान में भी नहीं है। तीसरा, मैं स्वयं ही अपने वर्तमान उपलब्ध ज्ञान के द्वारा अपनी पूर्णता, प्रभुता का अनुभव करने वाला हूं। माने मेरा ज्ञान ही मेरा साधन है। मैं अपने ज्ञान से ही अपने स्वभाव का वेदन कर सकता हूं, दूसरे के ज्ञान से मेरा वेदन नहीं होना है। मैं अपने ज्ञान से दूसरे का वेदन भी नहीं कर सकता हूं, दूसरा मेरे ज्ञान का वेदन भी नहीं कर सकता है। मेरे ज्ञान से ही मैं अपनी स्वभाव सत्ता का वेदन कर सकता हूं, करने वाला हूं, कर सकता हूं नहीं, करने वाला हूं। चौथे नंबर पर विचार करने लायक है कि इस ज्ञान सत्ता के वेदन से मजा किसको आएगा? आनंद से लाभान्वित कौन होगा? कि वो आनंद का लाभ लेने वाला भी मैं स्वयं ही हूं। मेरी अपनी प्रभुता का वेदन का जो अतीन्द्रिय आनंद लाभ है वो मुझे स्वयं ही होने वाला है। पांचवा, कि यह जो वर्तमान परिणाम प्रकट हुआ है वो कहां से आया है? इसका अपादान कौन है? कि अपनी प्रभुता का वेदन करने वाला वर्तमान ज्ञान भी मुझ अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव में से ही आया है। और ये जो वर्तमान ज्ञान परिणाम आया है वो किसके आधार से है? मेरा सब कुछ मुझ में है, मेरा सब कुछ मुझ में है। ऐसा जहां ज्ञान में अनुभव में आया, इस प्रकार अपना ज्ञान व ज्ञान स्वभाव में ही, अपना ज्ञान व ज्ञान स्वभाव में ही मेरा अपना सब कुछ है। यह ही प्रीतिकर है, यह ही संतुष्टिकर है और यह ही तृप्तिकर है। 206 नंबर की गाथा, एदम मिरदो नित्यम संतुष्टो होई नित्यमेदम्मी एदम्मी होई तित्तो हो हरितो है उत्तमम सुखम। अब जब उत्तम सुख आनंद स्वरूप भी यही ज्ञान स्वभाव है, क्योंकि मैं सदा अपने अखंड निज चैतन्य वैभव में ही रहता हूं। ये देखो मेरा रहना कहाँ है, मैं सदा अपने निज चैतन्य वैभव में ही रहता हूं और सदा अपनी निज चैतन्य सीमा में चेतना रूप स्वयं योग्यता अनुसार परिणमित होता हूं। चैतन्य लक्षण रहता हूं और चेतना रूप ही सदा परिणमित होता हूं। और विश्व का हर एक चेतन इसी स्वभाव का है। और अकेला चेतन ही नहीं, इस विश्व के अन्य पदार्थ भी सब अपने अपने स्वभाव में ही रहते हैं और स्वयं की सुनिश्चित योग्यता अनुसार ही परिणमित होते हैं। अभी अभी अष्टानिकाओं में सिद्ध भगवान से मिलके आया,
सिद्ध भगवंतों की आराधना में मुझे एक एक चीज अद्भुत मिली। उसमें लिखा है संतलाल कवि ने, मेरे ख्याल 7वीं पूजा में एक 464 नंबर का छंद है जो मुनिराजों की भक्ति के रूप में आया है। चेतन की परिणति रहे सदा चित माही, ज्यों सिंधु लहर सिंधु और कछु नाही, निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, मैं नमो साधु समसिद्ध अकंप विराजे। विस्तार का समय नहीं है, समय पहले ही पूरा हो रहा है। संपूर्ण विश्व का अन्य कोई भी पदार्थ मुझे कुछ लाभ या हानि नहीं पहुंचा सकता है। अतएव आत्म स्वभाव में प्रीतिवंत, संतुष्ट और तृप्त सुखी ज्ञानी को अन्य किसी के प्रति इच्छा या भय का उद्भव ही नहीं होता। स्वयं में तृप्त, सहज ही आनंदित रहता है। ऐसा आनंदित जीव अन्यत्र ताका झांकी माने गेय लुब्धता, गेयों का ज्ञान हो पर गेयों की लुब्धता के बिना, गेय लुब्धता के लिए भी नहीं, फिर उनसे उम्मीद लगाना तो संभव ही नहीं है। आत्मातिरिक्त पदार्थों को जानने मात्र का भी अभिलाषी नहीं है तो फिर उनसे लाभ होगा ऐसा नहीं। अनंत गुणों के गोदाम में, अपनी शक्तियों के, अनंत शक्तियों के संग्रहालय में और स्वभाव के शाश्वत निजी संतुष्टिदायक सर्वांग अपूर्व लावण्य युक्त साम्राज्य में रहता हुआ ज्ञानी स्वयं ही जब अनंत निज चैतन्य वैभव को भी ही अपना परिग्रह मानता है, अपने चैतन्य वैभव को अपना परिग्रह मानता है। गाथा नंबर 207 में ये प्रकरण दिया है आचार्य देव ने। को नाम भणिज्य वो पर दब्बम मम इमम हवदि दब्बम अपाणमपणो परिग्रहम तु नियतम बियाणम। तो अपने में अपना परिग्रह, अनंत गुणों का परिग्रह जिसने अपने आप में लबालब माला माल आनंदमयी देख लिया है, वह आत्मातिरिक्त अन्य चेतन अचेतन परिग्रह को काय को ग्रहण करने के लिए लालायित होगा। करे भी क्यों उनके प्रति लालायितता का भाव क्यों? क्योंकि अन्य की इच्छा उसे ही संभव है जिसे अपने घर में स्वयं का बलिष्ठ संतुष्टिदायक शाश्वत सुखमयी तत्व न मिले। वही जाएगा दूसरों को ताका झांकी करने, मांगने मूंगने। जब अपने में ही अपने लिए अपना सब कुछ है तो अन्यत्र इच्छा संभव ही नहीं है। अपने स्वभाव से बाहर जाओ तो पंगे ही पंगे हैं भैया। एकमात्र अपने स्वभाव सत्य में रहने पे बिल्कुल निष्कलंक निष्कंटक आनंद भोगने का मौका है। अन्यत्र कहीं भी जाएंगे तो पंगे ही पंगे भुगतने पड़ेंगे। दूसरी बात जो मेरे विषय के आगे का है, ज्ञानी का जीवन तो ऐसा अद्भुत है। अब ज्ञानी परिग्रह के प्रति लालसावंत क्यों नहीं है या अपरिग्रही क्यों है, इस विषय को समझने के लिए अपन देखें तो दूसरा ये है कि भैया जड़ वस्तु रूप परिग्रह यदि मेरा हो जाए, 208 नंबर की गाथा आचार्य देव की है, जड़ वस्तु रूप परिग्रह यदि मेरा हो जाए तो भैया स्व स्वामी संबंध तन्मय पदार्थ में ही हो सकने से मुझे उस पर वस्तु रूप या जड़ वस्तु रूप परिणमित होना पड़ेगा, और ये तो संभव ही नहीं है। ऐसे बाह्य वस्तु मेरे परिग्रह हो ही नहीं सकती, इसलिए ऐसे बाह्य परिग्रह के लिए ज्ञानी काय को ललचाएगा। दूसरा, अमृत चंद्राचार्य देव ने एक कलश 145 नंबर का लिखा। इसके बाद इत्थम परिग्रह मपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयो अविवेक हेतुम, स्वपरयो अविवेक हेतुम। अरे जो स्वपर के अविवेक का हेतु है, अविवेक माने मूर्खता का हेतु है, ऐसे हेतु कारण कहा गया है वो अज्ञान या परिग्रह। ना अज्ञान को अपने साथ जोड़ना चाहेगा और ना परिग्रह को, ज्ञानी को इष्ट ही नहीं हो सकता है। तीसरी बात जिसके लिए उन्हें 4 गाथाएं लिखी और 4 के बाद 16 गाथाएं बनाने के लिए संदेश दिया है, वो कितनी बड़ी बात। इच्छा परिग्रह है, इच्छा ही परिग्रह है। इच्छा स्वयं अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं पाए जाते, इसलिए ज्ञानी अपरिग्रही है। गाथा नंबर 210 से लेके 214 नंबर तक की गाथाएं हैं। अपरिग्रहो अनिच्छो बणिदो नाणी अनेच्छ दे धम्मम अपरिग्रहो दुधम्मस जान गोतेण सोहोदी। इसमें धर्म पद को बदलकर अधर्म
खाना पीना, क्रोध, मान, माया, लोभ, मन, वचन, काय, कृत का 16 गाथाएं बता करके आचार्य देव ने कहा कि इच्छा समझदारों को नहीं होती है, घर से तृप्त जीवों को इच्छा नहीं होती है। जो घर को नहीं देखते, ये लोक में कहावत है, क्या बोलते हैं वो, क्या दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है किसे? जिसे अपनी थाली नहीं दिखती है। जिसने अपनी थाली का माल देख लिया, उसको दूसरों की देखने के लिए फुर्सत ही नहीं है, वो तो अपनी थाली का माल भोगेगा। और आगे देखो, क्यों नहीं होती है ज्ञानी को परिग्रह की भावना या अपरिग्रहीपना कैसे चलता है? ज्ञानी के मात्र उदय प्राप्त वर्तमान भोग ही, अकेले वर्तमान भोग ही राग वियोग होने के कारण परिग्रह को प्राप्त नहीं होते। वर्तमान भोग तो छोड़ो, आगामी त्रिकाल संबंधी भोग भी वियोग बुद्धि होने के कारण परिग्रह रूप नहीं होते। वियोग बुद्धि, वियोग नहीं है, वियोग बुद्धि है। क्योंकि और आगे भी गाथाओं में लिखा है, क्योंकि वेद्य वेदक भाव की विनाशिकता है, वे चंचल हैं। जब वेदक भाव है तब वेद्य भाव नहीं है, जब वेद्य भाव प्राप्त होता है तब तक वेदक भाव अन्य इच्छा रूप परिवर्तित होता है। इस प्रकार ज्ञानी बेमतलब निष्फल वांछाओं में काय को लगेगा। उसी सिद्ध चक्र विधान में एक लाइन मिली है बहुत बढ़िया, 8वीं पूजा में 482 नंबर का छंद है सिद्ध चक्र विधान में। मोक्ष संपदा होत ही नित अक्षय ऐश्वर्य, और कौन मूढ़ कौड़ी लहे सर्वोत्तम धन वर्य। जहां सर्वोत्तम धन मिलने वाला है, वहां सर्वोत्तम धन के जगह कौन मूर्ख ऐसा होगा कि जो कौड़ियां ग्रहण करता फिरेगा। मर्जी स्तोत्र में भी ऐसी लाइन आती है, उसको क्षीर सागर राकेश जी, हाँ जी, बस राकेश जी, 1 मिनट में पूरा करता हूँ। राकेश जी, हाँ जी, अरे भैया प्रवचन नहीं है, ये प्रवचन नहीं है। 1 मिनट में पूरा कर रहा हूँ, 1 मिनट से नहीं, आपके 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट प्लीज। और अब 1 मिनट में पूरा कर रहा हूँ। जगत के असल में क्या, देखिए इस प्रकार संसार संबंधी राग द्वेष मोह रूप बंध निमित्त और तन संबंधी भोग निमित्त ज्ञानी के प्रति, ज्ञानी के हृदय। अरे यार 11 बज गए भाई, 11 बज गए हैं। ऐसी अभी मेरे को एक वक्ता और लेना है, अध्यक्ष को लेना है, सबको लेना है। लास्ट जल में कमल, करदम में कीच, अरे यार, कनक की भांति निर्लिप्तता तो वही देख सकता है जिसे अन्य समस्त वस्तुओं के बीच निज ज्ञान स्वभाव का भेद ज्ञान होकर आत्मज्ञान हुआ हो। अपन सभी मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक या एक भाव हूं, इसका अनुभव करके इस शाश्वत सुख के मार्ग में लगें और अपरिग्रही होकर आनंदमयी जीवन जीते हुए सुख के मार्ग में चलें। इसी भावना सहित देरी के लिए क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश जी भाई साहब का। समय अधिक होने के कारण इस